नमस्कार। आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सभी ओंकार का उच्चारण करेंगे। पूरा 10 मिनट समय देंगे इसमें, क्योंकि कुंडली जागरण के लिए जो पहला स्टेप है वो है ओंकार का उच्चारण यौगिक ब्रीथिंग के साथ। चलिए प्रारंभ करते हैं।
अ, 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 अ,
हमने 10 मिनट लगातार ओंकार का उच्चारण किया। जब हम लोग ओंकार इस समय कर रहे हैं और जब हम लोग ओंकार चक्रों के ध्यान के समय करते हैं, आज्ञा चक्र पे जब हम लोग ध्यान लगाते हैं, ओंकार का उच्चारण करते हैं, तो दोनों में अंतर होता है। अंतर ये होता है कि अभी हम लोग अ उ मा तीनों पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और जब उस समय जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें और ऊ बहुत छोटा होता है, और ये वाइब्रेशन हम लोग क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग कोई मंत्र उच्चारण करते हैं उसमें जो वाइब्रेशन होता है, ठीक उस वाइब्रेशन से थर्ड आई एक्टिवेट होती है, आज्ञा चक्र का जागरण होता है। और जब आज्ञा चक्र का जागरण होता है रेगुलर बेसिस पे, आप उसको काम, तो नीचे के जितने भी चक्र है ना उनको वो ऊपर की ओर एनर्जी खींचता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर एनर्जी बढ़ती है। आज्ञा चक्र अपने नीचे के सभी चक्रों को उठाता है, उसको एनर्जाइज करता है। तो अगर आज्ञा चक्र पे भी केवल ध्यान करें तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। लेकिन जब भी वाइब्रेशन हो तो ऑटोमेटिकली यह प्रक्रिया होती है, आज्ञा चक्र जागृत होता है। और घंटी बजने से भी वाइब्रेशन होता है, तो वहां भी आज्ञा चक्र पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए मंदिरों में घंटी बजाई जाती है। और भी कहीं भी वाइब्रेशन होगा, जैसे भ्रामरी कर रहे हैं उसमें भी वाइब्रेशन हो रहा है। अनुनासिक वाइब्रेशन, नाक से नोजल ब्रीथिंग हो रही है, हमिंग हो रही है, तो कहीं भी होगी। हम लोग म बोल रहे, जैसे अब हम लोग लम, वम, रम, इस तरह से मंत्र जाप करते हैं, तो अंतिम में जो म है जो वाइब्रेट करता है, नासिक जो है, मतलब नाक से जो वाइब्रेशन आता है, तो वह आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है। प्लस जब भी हम वाइब्रेट करते हैं, जब भी हम लोग वाइब्रेट करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो हमारे भीतर जो है ना केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो एक्टिवेट होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारे दर्द को कम करता है, हमारे एंजाइटी को कम करता है, हमारे स्ट्रेस को कम करता है। इसलिए भ्रामरी या फिर कोई भी ऐसा प्राणायाम करे जिसमें इस तरह का वाइब्रेशन हो, चाहे उज्जाई हो, चाहे भ्रामरी हो, चाहे भस्त्रिका हो, भस्त्रिका तो नहीं, ओंकार का उच्चारण, तो वह दर्द को, तनाव को कम करेगा। मतलब ये सिंपल सा विज्ञान है। जहां वाइब्रेशन होगा, माँ का उच्चारण होगा, वहां नाक में जो है वाइब्रेशन होगा। और नाक में जो वाइब्रेशन होता है ना, तो वहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन होता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम हरी पत्तियां खाते हैं तब भी नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन होता है, तब भी हमें दर्द में रिलीफ मिलती है। क्योंकि वहां पे जो भी हम भोजन करेंगे जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड हमें वो प्राप्त होता है, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, तो हमें स्ट्रेस में आराम मिलेगा, तनाव में आराम मिलेगा, शांति,
मिलेगी, दर्द से आराम मिलेगा। और इसी के साथ जो है हम लोग जो है एक गंभीर जो है अवस्था में चले जाते हैं, जिसको कहते हैं समाधि। पहले ध्यान, पहले हम लोग धारणा करते हैं किसी चीज पे, अपना फोकस करते हैं। उसके बाद ध्यान, उसके बाद समाधि की स्थिति आती है। और उसके पहले भी प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार मतलब पूरी दुनिया से ध्यान हटाकर किसी एक चीज पे लगा, पहले दुनिया से अगर ध्यान हटाते हैं, प्रत्याहार उसे कहेंगे। धारणा जब हम अपनी किसी एक बात पर फोकस करें। ध्यान मतलब कि हम उस केवल उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, हालांकि हमको अपने बारे में अवेयरनेस है। इसका आगे समाधि मतलब हमें अवेयरनेस, खुद का अवेयरनेस जो है नहीं है। हम एक ऐसी अवस्था में है जो खुद के बारे में भी कुछ नॉलेज नहीं। तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्रम में होता है। और पतंजलि योग सूत्रों में 8 जो है पद है। ठीक है। पद मतलब पैर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग सीक्वेंस बनाएंगे। यम पहले आएगा, नियम उसके बाद आएगा, ठीक है, अंत में धारणा, ध्यान, समाधि होगी। ऐसा नहीं होता है। किसी मकड़े के 8 पैर हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि वो पैर, पहले एक पैर निकलता है, उसके जन्म के बाद फिर दूसरा पैर, तीसरा, चौथा, ऐसा नहीं। सभी पैर एक साथ समान गति से निकलते हैं। उसी तरह जो है पतंजलि के योग सूत्र हैं, उसमें अष्टपाद हैं। अष्टपाद एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि आप समाधि में हैं, उस समय आप यम नियम का भी पालन कर रहे हैं। प्रत्याहार, ध्यान ना ध्यान, किसी जगह प्रत्याहार में है, किसी जगह धारणा में है, किसी जगह समाधि में है। तो आठों के आठों जो है घटना एक साथ घटित होती है। तो यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से समझ रहे हैं कि हम लोग एक मेडिटेटिव पोज में हैं। हाँ, डीएमटी जो है एक केमिकल है। जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, हमारे फेफड़ों में लंबे समय तक हवा रहती है, तब यह ब्रेन को मैसेज देती है एक केमिकल रिलीज करने का, उसको कहते हैं डीएमटी। जब डीएमटी रिलीज होता है तो हम लोग समाधि की अवस्था में चले जाते हैं, तभी हमारा ध्यान जो है लगता है। तो यह जो ध्यान ध्यान जो है और समाधि है, एक केमिकल प्रोसेस है, जिसके लिए हमें लंग्स में मैक्सिमम टाइम एनर्जी रखनी होगी। ऑक्सीजन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हम इस अ, ध्यान की, समाधि की अवस्था में जाएंगे। डीएमआईटी डीएमटी रिलीज होने पर कई बार यह डीएमटी दवाओं के द्वारा या फिर भोजन के द्वारा भी दे दी जाती है। तो उससे भी हमें ऐसे ध्यान जैसी एक अवस्था प्राप्त होती है। तो यह एक केमिकल प्रोसेस है। इसके बारे में हम लोग इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है मिलेगा आपको ग्रुप में, आप उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग जो है आगे बढ़े। थर्ड आई ब्रीथिंग इस तरह करना आप सभी जानते हैं। थर्ड आई से सांस लेंगे, तीसरे नेत्र से सफेद रंग का प्रकाश अंदर की ओर जाएगा, और फिर जब सांस छोड़ेंगे वो बाहर की ओर आएगा। इनहेल, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, फिर एक्सेल। यह इसका पूरा प्रोसेस है। ठीक है, 10 मिनट करते हैं तो बहुत ही लाजवाब फायदे होने वाले। जितने भी तरह के हार्मोनल बैलेंस होते हैं, इमोशनल बैलेंस होते हैं, आपको प्राप्त हो गए। ठीक है, यूनिवर्स के सिग्नल्स आप समझ पाइएगा, यूनिवर्स कुछ बताना चाहती है आपको, वो चीज ध्यान में आएगा, आप उसको समझ सकेंगे। ब्रेन को डिटॉक्स करता है। ब्रेन में कई सारी चीजें हैं जो टॉक्सिन्स पैदा करती है, इसमें मुख्य रूप से फ्लोराइड है। ये फ्लोराइड जो है ब्रेन से बाहर निकलता है। ठीक है, इसलिए मस्तिष्क जो है बहुत ही शांत होता है। तो चलिए हम लोग अपने थर्ड आई से ब्रीथ कर रहे हैं। स्टार्ट कर, 10 मिनट का समय मैं लगा रहा हूँ। अच्छे से कीजिए इसको। इनहेल और एक्सेल लगातार करना है। इनहेल, होल्ड,
एक्सेल, थर्ड आई से ही सांस। जो सांस लेते और छोड़ते उसमें ध्यान रहे, ताकत लगाते हुए करते हैं ये, मतलब इजी नहीं कि इजी आ रहा और जा रहा है, नहीं, उसमें ताकत लगाते हैं। ठीक है। अगर आप वो फोर्स नहीं लगाइएगा ना, तो जो टेलीपैथिक स्टूडेंट्स हैं उस चीज को फील कर सकते हैं। आप किसी के थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने थर्ड आई से एनर्जी देनी होती है, और ये जब आप करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपके पास ताकत नहीं है, विजुलाइज नहीं कर पा रहे। तो अभी से जब आप यहाँ अभ्यास कीजिएगा ना, तो थर्ड आई किसी दूसरे की एक्टिवेट करने के लिए आपको अभ्यास हो जाएगा। मतलब आपको फोर्सफुली जो है ना सांस बाहर छोड़ना है, सांस बाहर निकालना है, थर्ड ऐसे ही करना है। फोर्स लगाते हुए अंदर से एक फोर्स लगाना है कि हम मतलब पूरी सांस जो है बाहर निकल रही है, या इनहेल करेंगे, पूरी सांस हम बाहर से ले रहे हैं। ओके, चलिए कंटिन्यू कीजिए। 10 मिनट का टाइमर ऑलरेडी लगा दिया मैंने।
10 मिनट पूरे हुए। अब हम लोग अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं, कपालभाति। लेकिन ध्यान रहे, इसमें हमें एक्सेल करना है थर्ड आई से। हालांकि नाक से ही एक्सेल करेंगे, सांस छोड़ते हैं, लेकिन आपको यह कल्पना करनी है कि आप अपने थर्ड आई से सांस छोड़ रहे हैं। ठीक है। 10 मिनट का टाइमर लग चुका है। कंटिन्यू।
चलिए ये अभ्यास भी पूरा हो गया। नाड़ी शोधन 10 मिनट के लिए करेंगे। बिना हाथ लगाए अनुलोम विलोम करना है। इसमें ध्यान रखिएगा ना, जब आप सांस लेते हैं तो कुछ देर के लिए रुक जाइएगा, होल्ड कर लीजिएगा। सांस छोड़िएगा उस समय कुछ देर के लिए होल्ड कर लीजिएगा। एक रेशियो आपको नहीं दे रहे हैं, बस होल्ड करने के लिए कर रहे हैं, सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय। हमारे स्टार्ट है 10 मिनट का। इनका नहीं हो पा रहा है वो हाथ लगा के कर लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी ही जो है बिना हाथ के हम कर सकें। कंटिन्यू।
बाह्य प्राणायाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। इसमें क्या है, पूरी ताकत के साथ जो है पेट से नाभि से जो हवा बाहर निकाल लेते हैं। और जो तीन गेट हैं त्रिबंध लगाते हैं। एक्सेल करते हैं सांस को और त्रिबंध लगाते हैं। त्रिबंध में क्या क्या आता है? नाभि को अंदर को खींचते हैं। ठीक है। इसको उड़ान बंद करते हैं। मूलद्वार को अंदर की ओर खींच के रखते हैं, इसे मूल बंद करते हैं। और गर्दन को लॉक करते हैं। गर्दन थोड़ा झुका लेते हैं। ठीक है। जाल अंदर बंद हो गया। अब क्या है, लगातार 10 मिनट ये करेंगे हम लोग। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आराम से करेंगे। जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें काफी एनर्जी जनरेट होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, श्वास को बाहर छोड़िए। नाभि, हलद्वार, दोनों कंधे को खींचिए। दाढ़ी नीचे करिए, चेस्ट में सटाइए। और इसी तरह रुके रहिए जितनी देर आप हो सकते हैं। अब धीरे से सांस लीजिए। नॉर्मल कंडीशन में आ जाइए। फिर से सांस पूरी तरह बाहर छोड़िए। पेट अंदर, मलद्वार अंदर की ओर खींचिए। रिलैक्स, सांस लीजिए। चलिए फिर से ले हवा भर लीजिए पेट में, उसके बाद पूरी झटके से बाहर छोड़िए उसको। एक्सेल, बंद लगाइए। इनहेल। सांस बाहर छोड़िए पूरी ताकत के साथ। फिर ये बंद।
हिंदी। रिलैक्स। जितनी क्षमता हो उतनी देर रोक के रखेंगे, और रोकने का ये जो समय है उसको बढ़ाएंगे। इसके पहले जो हम लोग प्रोटोकॉल यूज करते थे उसमें 1.5 घंटे तक, 1.5 मिनट तक जो है सांस को रोक कर अभ्यास करते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ भी हम लोग उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। एक्सेल कीजिए। अगली बात। जब हम ये करते हैं ना, तो मूलाधार चक्र से थ्रस्ट मिलता है। और जब पेट को अंदर करते हैं, मतलब उड़ान बंद जब लगाते हैं, तो क्या होता है कि जो ब्लॉकेज है चक्रों के, वो दूर होते हैं, एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ती है। एक्सेल। फिर बंद। इनहेल। एक्सेल। फिर बंद। इनहेल। लास्ट बार करते हैं। Inhale। तो ये बहुत ही जरूरी है। ऐसे बहुत सारे अभ्यास है कि आप करेंगे तो आपको फायदा होगा, लेकिन चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए कोई भी एक अभ्यास जो है उसको सिद्ध कर लीजिए, मतलब कि उसको कंट्रोल में कर लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है। ये महत्वपूर्ण अभ्यास हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। चक्र को देखते हुए, चक्र को देखते हुए, उसके बीज मंत्र को देखते हुए लगातार 10 सेकंड देखिए, 15 सेकंड, और उसके बाद आंख बंद कीजिए। छप जाना चाहिए, और आंख बंद करने के बाद भी वो अच्छे तरीके से दिख सके। और उसके बाद जो है मंत्र का जाप करते हैं। जो सांभी मुद्रा लगा सकते हैं वो सांभी मुद्रा लगाइए, आंखों को, आईबॉल्स को ऊपर की ओर फिक्स कीजिए। ठीक है, अपने थर्ड आई पर इस तस्वीर को देखने का अभ्यास कीजिए। चलिए लम मंत्र का उच्चारण करते हैं सेम प्रोसेस के थ्रू। अगर धुंधला दिखने लगे तो फिर आंख खोल के देख लीजिए 10 सेकंड, उसके बाद फिर से आंख बंद कर लीजिए। चलिए लम मंत्र का जाप करते हैं। लम।
लं 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 लं। सेम प्रोसेस हम लोग स्वादिष्ठान चक्र के लिए अपनाते हैं। जब लम मंत्र का जाप करते हैं तो मूलाधार चक्र से ऊर्जा जो क्रिएट होती है ऊपर की ओर चढ़ती है। अब वो दूसरा चक्र जो है स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र भी इसको कहते हैं। और यह चक्र क्रिएटिविटी का चक्र है, रचनात्मकता का चक्र है। जो लोग बहुत ही रचनात्मक होते हैं उनका यह चक्र एक्टिवेट होता है, जितने भी कलाकार हैं उनके लिए। लेकिन यह भावनाओं का भी चक्र है। ये चक्र जब स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति भावनात्मक भी होता है। भावनात्मक जब तक नहीं होगा तब तक क्रिएटिव भी नहीं होगा। तो भावनाओं का भी चक्र है। किसी व्यक्ति में अगर यह चक्र ब्लॉक हो जाता है तो वह स्वभाव में निष्ठुर हो जाता है, वो किसी की भावनाओं का ख्याल नहीं रख पाता है। और यह जो है भावनाओं को सक्रिय करता है। तो भावनाओं के इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए वम मंत्र का जाप करते हैं। अच्छे तरीके से देख लीजिए, आंख खोलकर बिना पलक झपकाए 10 मिनट, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितनी देर हो सके लगातार एकटक देखते जाइए वम मंत्र को। चलिए अब साथ में जाप करते हैं। वम 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 वम
वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम ब्रह्म, मणिपुर चक्र, शक्ति का चक्र। कई बार लोग इसे सबकॉन्शियस माइंड का सेंटर भी मानते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है किसी एक जगह में फलीभूत ना होकर, डेंसिफाई ना होकर पूरे बॉडी में होता है। ठीक है। तो लेकिन ये आप कह सकते हैं कि सोचने समझने का काम यहाँ होता है मणिपुर चक्र में। संपत्ति, धन, जो कि शक्ति का स्रोत है, अगर आपका यह चक्र ब्लॉक है तो आपके पास पैसों की कमी हो जाएगी, समृद्धि की कमी, ताकत की कमी हो जाएगी। इसलिए इस चक्र को एक्टिवेट करना बहुत ही जरूरी है। धन की प्राप्ति के लिए आपका मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र दोनों सक्रिय रहने चाहिए। चलिए, एक टक देखिए, आंखें बंद कर लीजिए। मंत्र का जाप करेंगे। रम 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 रम
रम, 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 अनाहत चक्र। अनाहत मतलब जो कभी आहत ना हो सके। रियलिटी है कि हार्ट का अपना एक कवर होता है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। जो भी ठंड, गर्म और जो भी दिखते हैं झेलनी होती है हार्ट को, वो सभी ये अनाहत चक्र झेल लेता है। मतलब उसका पेरिकार्डियम जो है झेल लेता है, अंदर कुछ दिक्कत नहीं होती। मतलब हार्ट का जो कवर है हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए हार्ट जो है कभी भी आहत नहीं होता है, इसलिए इसके चक्र को अनाहत कहते हैं। अच्छे तरह से बीच मंत्र को देख लीजिए। चलिए, अब जो है हम लोग मंत्र जाप करते हैं। यम, आंखें बंद कर लीजिए। हो सके तो सांभे मुद्रा लगा लीजिए, लेकिन आंख बंद करने के बाद भी दिखना चाहिए। यम, 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 यम,
यम, यम, यम, यम, यम, यम, रोट चक्र, विशुद्धि चक्र आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। आकाश मानसिक शांति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे आपके घर में आकाश तत्व का अभाव होगा, आपको बेचैनी महसूस होने लगेगी, मानसिक समस्याएं क्रिएट होने लगेंगी। आकाश चक्र, आकाश तत्व का मतलब है स्पेस। जहां अगर आपका घर में स्पेस कम है तो आप स्ट्रेसफुल होते हैं। अगर आपका घर में स्ट्रेस है, मतलब स्पेस है, तो स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन स्पेस नहीं है, पूरा घर भरा भरा लगता है, तो आप स्ट्रेसफुल हो जाएंगे। तो तनाव को दूर करने के लिए स्पेस होना चाहिए। एक पिक्चर है जिसमें एक व्यक्ति को, उसका ब्रेन जो है 100% काम करने लगता है, और उसका दिमाग जो है ना एक सुपर पावर बन जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसका दिमाग एक सुपर पावर बन चुका है, तो वो सबसे पहले जो काम करता है वो होता है अपने घर की सफाई करना। वो ऑफिस में जाता है। अब समझ सकते हैं आप कि जिस व्यक्ति का 100% दिमाग काम करने लगे, उसके दिमाग में जो विचार आया, सबसे महत्वपूर्ण विचार आया, वो ये था कि मैं जहाँ रहता हूँ उस जगह को साफ करना जरूरी। क्योंकि जब हम साफ करते हैं तो वहाँ जगह खाली हो जाती है, स्पेस बढ़ जाता है, और जब स्पेस बढ़ जाता है तो मानसिक शांति और समृद्धि आपको मिलती है। अच्छे से देख लीजिए हम मंत्र को। हम, 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 हम,
हम 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 ओंकार का उच्चारण करेंगे। यह ओंकार का उच्चारण माँ को आवृत करते हुए करेंगे, इस तरह से। वो बहुत छोटा होगा और माँ लंबा होगा, जितना लंबा आप कर सके, क्योंकि वाइब्रेशन से आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। आज्ञा चक्र में ना छोटे छोटे क्रिस्टल्स बने होते हैं। ये क्रिस्टल्स जो है किसी भी एनर्जी को कैच करते हैं। तो जब आप जो उच्चारण कर रहे हैं ना, जो भी उच्चारण कर रहे हैं, उससे जो एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है पिनियल ग्लैंड में और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी, वहां पर जो छोटे छोटे पत्थर बने हुए हैं वो उसको रिसीव कर रहे हैं, उस वाइब्रेशन को। तो चलिए इसको वाइब्रेट करते हैं। स्टार्ट। ओमकार को देख लीजिए अच्छे से, मन में भर लीजिए, आंखों में। आंख बंद करने के बाद भी वो दिखे, ऐसा अभ्यास कीजिए। फिर से स्टार्ट करते हैं।
और चक्रों को एक्टिवेट किया, सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक को पूरी फ्लो करेंगे। ठीक है, यही कुंडलिनी शक्ति है और इसी को क्लियर करेंगे, अनुभव करेंगे, तो वो कुंडलिनी चक्र है। यही करते समय ये कल्पना करेंगे मूलाधार चक्र से ऊर्जा जो है सहस्त्रार आ रही है। करते समय फिर चाहिए एक लाल रंग के गोले को इमेजिन कीजिए, जो इनहेल करने पर ऊपर चढ़ता है, एक्सेल करने पर नीचे आता है। चलिए, यहाँ पे हम मुंह बंद हैं। जब ऊपर की ओर एनर्जी को भेजते हैं ना, तो मलद्वार को अंदर की ओर मुद्रा भी कहेंगे, मुंह बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुंह बंद लगा के जो है ऊर्जा आपको ऊपर भेजना है। इनहेल करेंगे तो एक्सेल करेंगे तो वापस नहीं। ठीक है, चलिए, एनर्जी ऊपर उठ रही है शास्त्रार्थ मलद्वार से, सुनना नाड़ी के द्वारा। इनहेल, 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 एक्स, इनहेल, एक्स, इनहेल, एक्स, इनहेल, एक्स, इनहेल, एक्स, इनहेल, एक्स, इनहेल, एक्स,
अब हम लोग मूलाधार चक्र से ऊर्जा को शास्त्रार्थ पर जमा किए। तो यहाँ पे हमने क्लीन किया है, हमने सबसे पहले क्या है, सुषुम्ना नाड़ी को क्लीन किया है। अब जो है शास्त्रार्थ चक्र पे शुरुआत अंत तक पूरा प्रोसेस इस तरह से है कि हम जो है सबसे पहले एक बैकग्राउंड बनाते हैं, जिससे कुंडली शक्ति को ऊपर की ओर ले जाने का प्रक्रम करते हैं, सभी चक्रों को एक एक करके एक्टिवेट करते हैं। अब जो है सुषुम्ना नाड़ी को रखते हैं ताकि मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र जो रास्ता है वो क्लीन हो सके। उसके बाद जो है एक एक मूलाधार चक्र से और हर चक्रा से एनर्जी को दो चक्रों में होती है। एक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एक में मैग्नेटिक एनर्जी है। हार्ट में मैग्नेटिक एनर्जी है, मूलाधार चक्र में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, दोनों मिलकर मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट करते हैं। और सहस्त्रार चक्र जब सहस्त्रार चक्र रहता है तो उसको ब्रह्मांड से जोड़ देते हैं, क्योंकि जब ब्रह्मांड से जुड़ता है तो इसमें एनर्जी का लेवल हाई हो जाता है। मतलब जो एनर्जी हो सकती है वो, अब में क्या है कि हम लोग इसकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। जैसे आपके पास जो है एक बैटरी है, उसमें बहुत आप चार्जिंग करते हैं, लेकिन उसका एक लिमिट, छोटा बैटरी है तो कितना चार्जिंग उसमें आएगा। लेकिन वही जब बैटरी अगर हमारी बड़ी होती है तो अभी हमारी बैटरी छोटी है, ठीक है। अब धीरे धीरे डेली का अभ्यास हमारी बैटरी बड़ी होगी। आपका यूनिवर्स से कनेक्ट होने के बाद आपको, अच्छा, तो हम लोग अब सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट चूंकि कर चुके हैं। अच्छा, ये नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है, इसलिए हम स्क्रीन को शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब हम मूलाधार चक्र से ऊर्जा को शास्त्र पे लाते हैं। इनहेल, मूलाधार चक्र से ऊर्जा शास्त्र पे आ रही है। इनहेल, मूलाधार चक्र से ऊर्जा जो है सहस्त्रार चक्र तक आ रही है। मलदार को अंदर की ओर संकुचित कीजिए, एक एक्स्ट्रा फोर्स मिले, और होल्ड कीजिए। लगातार जो है सहस्त्रार चक्र पे ऊर्जा जो है जमा होती जा रही है। नाउ एक्सेल, सांस को देर से छोड़ते हैं। फिर से ये करते हैं। इनहेल, मूलाधार चक्र को अंदर की ओर सिकोड़ कर रोके रखिए, और लगातार ऊर्जा जो है इनहेल कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रही है सहस्त्रार तक। होल्ड किए रखिए वहां पे, सांसों को होल्ड कीजिए। एक्सेल, फिर से इनहेल, मूलाधार चक्र से ऊर्जा सहस्त्रार तक चढ़ती जा रही है। होल्ड, सांस को रोक लीजिए।
एक्स, फिर से इनहेल, होल्ड, मूल बंद के साथ, एक्स, फिर से इनहेल, मूलबंद के साथ ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र पे भेज रहे हैं। होल्ड किए रखिए, एक्सेल, सेम प्रोसेस अब हार्ट चक्र के साथ, अनाहत चक्र के साथ करेंगे। अनाहत चक्र में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी होती है। यह एक मैग्नेट होता है, हार्ट जो है एक कंप्लीट मैग्नेट होता है और किसी दूसरे मैग्नेट को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इनहेल करेंगे। इनहेल, हार्ट चक्र से एनर्जी जो है सहस्त्रार चक्र तक जा रही है सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए। हरे रंग का यह प्रकाश है। होल्ड, श्वास को रोक लीजिए, ऊर्जा लगातार ऊपर ही चल रही है। एक्सेल, एक्सेल, फिर से इनहेल, होल्ड करे रखिए, एक्सेल, फिर से इनहेल, होल्ड, एक्सेल, फिर से इनहेल, होल्ड, हर चक्र से ऊर्जा लगातार ऊपर चढ़ रही है, सहस्त्रार तक जमा हो रही है। होल्ड किए रखिए, हमने ऊर्जा को, काफी ऊर्जा इकट्ठी कर ली है सहस्त्रार चक्र में। इतनी ली है कि अब यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जब रास्ते खुलते हैं, रास्ते खुलते हैं, तो नकारात्मक शक्तियां भी आपके चक्रों पे, जो आपका जो चक्र है, क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र, ये स्पिरिचुअल चक्र, कई बार ये ओपन होने पर नकारात्मक शक्तियां इसमें प्रवेश कर जाती हैं। तो आपको उसको सुरक्षित रखना होता है। इसके लिए हम लोग ब्लू लाइट मेडिटेशन करेंगे। इमेजिनेशन कीजिए, आपके सहस्त्रार चक्र से सफेद प्रकाश की किरणें ऊपर उठ रही है। एक फवारे की तरह सफेद प्रकाश की किरणें ऊपर उठ रही हैं, जो छत से भी पार होके ऊपर चली गई, ऊपर आसमान में बादलों से टकरा रही है। और बादलों से टकराते ही उसे नीले रंग की बारिश होने लगी। ये नीले बादलों से नीले रंग की बारिश जो है हो रही है, लगातार हो रही है। और आपके आसपास का जो भी क्षेत्र है, जो भी जगह है जो आपके पास है,
टेबल, चेयर, दीवार, छत, पंखा, बेड, पेन, कॉपी, पेंसिल, मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, सब कुछ नीले रंग में रंगता जा रहा है। हर कुछ नीले रंग में रंग रहा है इस पानी के द्वारा, और आपका शरीर भी नीले रंग में रंगता जा रहा है, पूरा नीले रंग में। आपके शरीर के ऊपर एक नीले रंग की परत जो है चढ़ती जा रही है। जिस तरह से भगवान शंकर नीले रंग में रंगे रहते हैं, उस तरह से आप भी नीले रंग में रंगे हैं। लेकिन आपका शरीर पूरी तरह से, और ऊपर से कपड़े भी नीले रंग में रंग चुके हैं। और आपके शरीर के ऊपर नीले रंग की एक मोटी परत चढ़ चुकी है। यह आपका सुरक्षा चक्र है। यह परत आपका सुरक्षा चक्र है। जब भी आप इमेजिन करेंगे, बस कल्पना करेंगे, आपके शरीर पर यह सुरक्षा चक्र जो है मौजूद हो जाएगा। बस आपको कल्पना मात्र करनी है और यह सुरक्षा चक्र आपके शरीर पर एक्टिवेट हो जाएगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी इविल एनर्जी, अच्छा नकारात्मक परिस्थिति भी, नेगेटिव सिचुएशन भी अगर आपके साथ होने वाली है तो वो दूर छिटक जाएगी। किसी का नकारात्मक ऊर्जा, किसी की नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से टकराएगी और आपके सुरक्षा कवच से दूर छिटक जाएगी। आपके ऊपर यह सुरक्षा चक्र 24 घंटे के लिए वर्तमान है। कभी भी कोई 24 घंटे के भीतर नकारात्मक सिचुएशन हो, आप बस कल्पना कीजिए, यूनिवर्स से कल्पना कीजिए कि हे यूनिवर्स, इस सुरक्षा चक्र के लिए धन्यवाद, और यह सुरक्षा चक्र खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा और आपको सुरक्षित रखेगा। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए इसके लिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर प्रोटेक्टिंग मी। थैंक यू यूनिवर्स फॉर प्रोटेक्टिंग मी। थैंक यू यूनिवर्स फॉर प्रोटेक्टिंग मी। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस प्रोटेक्शन शील्ड। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस प्रोटेक्शन शील्ड। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस प्रोटेक्शन शील्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। है यूनिवर्स, इस सुरक्षा चक्र के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस सुरक्षा कवच के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। है यूनिवर्स, इस सुरक्षा कवच के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। इस सुरक्षा चक्र को महसूस कीजिए। आपकी इम्यूनिटी को, आपको हील करने के लिए यह पर्याप्त है। अब हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। इमेजिनेशन कीजिए, आपके सहस्त्रार चक्र से सफेद प्रकाश की किरणें ऊपर उठ रही हैं और ऊपर ऊपर उठती जा रही है। इस बार बादलों से भी ऊपर ब्रह्मांड में प्रवेश कर रही है। बादलों से भी ऊपर ब्रह्मांड में प्रवेश कर रही है। लगातार सहस्त्रार चक्र से ऊर्जा ऊपर जा रही है और ब्रह्मांड में प्रवेश कर रही है। आपने यूनिवर्स को मैसेज दिया। आप जो यूनिवर्स को देंगे, यूनिवर्स का ही गुना उसको वापस करती है। इस प्रकृति में मुफ्त का कुछ नहीं होता है, नथिंग इज फ्री। जब आप कुछ देते हैं तो यूनिवर्स उसको बढ़ाकर आप ही को वापस करती है। जब आपने जो थोड़ी सी एनर्जी जो आपने प्राप्त की है आप देते हैं, तो यूनिवर्स आपको अनंत ऊर्जा के स्रोत से जोड़ देता है।
लेकिन आपकी कैपेसिटी कितनी है? धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ेगी। यूनिवर्स ने आपको, आपने जो ऊर्जा दी है उसको रिप्लाई दिया है। आप अपने थर्ड आई पर इस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। लगातार आपके थर्ड आई पर यह ऊर्जा यूनिवर्स के द्वारा दी जा रही है। आप इसको महसूस कर सकते हैं। आपके थर्ड आई पर थोड़ी सी सुगबुगाहट महसूस होगी। शरीर में कंपन भी हो सकता है, कपकपी हो सकती है। ये सब संकेत है कि यूनिवर्स आपको एनर्जी सेंड कर रही है। इसको महसूस कीजिए अपने तीसरे नेत्र पे, इस ऊर्जा को। यह ऊर्जा आपके फॉरहेड में, आईब्रोज में प्रवेश कर चुकी है। और जहां यह प्रवेश करती है वो जगमगाने लगता है सफेद प्रकाश से। आपका फॉरहेड, दायां आंख, बायां आंख, नाक, लिप्स, दायां गाल, बायां गाल, दायां कान, बायां कान, ठुड्डी, फॉरहेड, पूरा सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। अब धीरे धीरे ये फैल रही है। सर के ऊपर का भाग, पीछे का भाग, गर्दन के पीछे का भाग, गर्दन के आगे का भाग, सफेद प्रकाश की किरणें यहाँ फैल गई है। और ये सभी सफेद प्रकाश से जगमगा रहे हैं। और यहाँ जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं, जितने भी बोन हैं, सब, जितने मसल्स हैं, सब हिल हो रहे हैं इस सफेद प्रकाश से, हील हो रहे हैं। के अंदर के जितने भी नकारात्मकता है वो दूर जा रही है, काला धुआं बनकर उड़ रही है। और ये सफेद प्रकाश से जगमगा रहे हैं। दायां कंधा, दाएं बाह, दाएं हाथ का एल्बो, हाथ, कलाई, हथेली, दाएं हाथ की अंगुलियां, पूरा दायां हाथ सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। और इसके अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, आर्टरीज हैं, सब रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, रिलैक्स। लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट रिस्ट, लेफ्ट हैंड, पूरा हाथ के सभी फिंगर, हथेली, सब में सफेद प्रकाश की किरणें दौड़ रही हैं। और ये एकदम जगमगा रहे हैं सफेद प्रकाश की किरणों से। दोनों हाथ, इनके अंदर के जितने भी ऑर्गन हैं वो सब हील हो रहे हैं। दोनों हाथ सफेद प्रकाश से जगमगा रहे हैं और रिलैक्स फील कर रहे हैं। दोनों हाथ एकदम हील हो रहे हैं। ऊपरी पीठ, कमर का हिस्सा, पूरा पीठ का हिस्सा, रीढ़ की हड्डी, दायां हिप, बायां हिप, ये पूरा पीठ का हिस्सा सफेद प्रकाश से जमगा रहा है। इसके अंदर जो ऑर्गन है वो ठीक हो रहे हैं। दाएं किडनी, बाएं किडनी, सबको एनर्जी मिल रही हो। और इस एनर्जी से सभी ऑर्गन हील हो रहे हैं। चेस्ट, राइट चेस्ट, लेफ्ट चेस्ट, हार्ट, लंग्स, सबसे सफेद प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। डायफ्राम के नीचे लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, नाभि, नाभि के नीचे यूरिनरी ब्लैडर, ये सभी सफेद प्रकाश से जगमगा रहे हैं और हील हो रहे हैं।
स्वस्थ हो रहे हैं। अंदर जितने भी ऑर्गन है वो एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं, सफेद प्रकाश से जगमगा रहे हैं। दायां हिप, जांग, घुटना, काफ मसल्स, सब में सफेद प्रकाश की किरणें प्रवेश कर चुकी हैं और ये जगमगा रहे हैं। टखना, एड़ी, पैर का सोल, पैर की उंगलियां, पूरा राइट लेग सफेद प्रकाश से जगमगा रहे हैं। लेफ्ट हिप, लेफ्ट थाई, नी, काफ मसल्स, टोल, फिंगर्स, पूरा लेफ्ट लेग सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। राइट लेग सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। सभी ज्वाइंट, सभी मसल, सभी टिश्यूज रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, सफेद प्रकाश से एनर्जाइज हो रहे हैं। पूरा शरीर सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। पूरा शरीर हील हो रहा है। शरीर के सभी अंग हील हो रहे हैं। यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं इस ऊर्जा के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, आपकी ऊर्जा पाकर मेरे शरीर के सभी अंग स्वस्थ हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। थैंक यूनिवर्स, आपकी ऊर्जा प्राप्त करके मेरे शरीर के सभी अंग स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, आपकी ऊर्जा पाकर शरीर के सभी अंग स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे सभी चक्र एक्टिव हैं और एनर्जी से भरे हुए हैं। मेरी पूरी कुंडली शक्ति सक्रिय है। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक ऊर्जा का प्रवाह बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है। यूनिवर्स आपकी ऊर्जा पाकर कुंडली शक्ति मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर लगातार बढ़ती आ रही है। नीचे से ऊर्जा लगातार सहस्त्रार तक आ रही है। मेरी कुंडली शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी कुंडली शक्ति एक्टिवेट करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी कुंडली शक्ति एक्टिवेट करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। 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 अगर आपके पास कोई इच्छा है तो बस उसे अभी रिपीट कर लीजिए। यूनिवर्स के सामने जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। कोई ऐसी इच्छा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे अभी आप मन ही मन मैनिफेस्ट कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे इस मनो इच्छा को पूरा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद। 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 गायत्री मंत्र के पवित्र उच्चारण के साथ जो है आज के सत्र को हम लोग संपूर्ण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का धन्यवाद। यूनिवर्स का धन्यवाद हम सभी को एक जगह इकट्ठा करने के लिए कुछ विशेष प्रयोजन से एक साथ मिलकर हम लोग जो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं
ये सभी के लिए फायदेमंद है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।